तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की कहानियां लेकर आए हैं। एक ऐसी घटना, एक ऐसी सच्ची घटना जो मेरे ही एक पहचान के इंसान के साथ घटी थी। देखिए, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं सोसाइटी में सुपरस्टिशन फैलाना चाहता हूँ। ना ही मेरा कोई ऐसा प्रामाणिक तौर पे इन चीज़ों पे मानना है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर फर्दर देन साइंस, which are which which are not even detected by science till yet. There are things beyond science. कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो होती हैं। तो इस बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो होम टाउन था, तो होम टाउन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, राजस्थान में एक जिला था। उस जिले में जो मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे राजस्थान में, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में वो क्लास वन ऑफिसर थे। तो हमारा जो होम टाउन था उस पर वहाँ पर जो इंजीनियरिंग कॉलोनी थी, जो इंजीनियरिंग का रेसिडेंस था, उसके रोड के अपोजिट साइड में थोड़ा जंगल एरिया था। और उस जंगल एरिया में एक कुआं था। वो कुआं काफी पुराना था और कोई उसका कुछ हिस्टोरिक कुछ प्रमाण नहीं था कि वो कब से है, कुआं किसने बनाया, क्या बनाया, जो भी है। तो काफी लोग जो भी रात को गुजरते थे उस रोड साइड से, उस कुएं के साइड से, तो काफी लोगों को अजीब अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देती थी। अजीब अजीब तरीके की लोगों को इंसिडेंट महसूस हुए हैं। किसी को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी वहां पर। किसी को वहां पर कोई लड़की दिखाई दी साइड पे खड़ी हुई। किसी को वहां पर कुछ कोई आदमी दिखा जो उनसे मदद मांग रहा है। ऐसी अलग अलग घटनाएं, अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस लोगों को वहां पर हुए। तो एक एक्सपीरियंस मेरे पापा के सबॉर्डिनेट को भी हुआ। मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका भी नाम गोपनीय रखना चाहूँगा फॉर ऑब्वियस रीज़न। तो उनका क्या था, वो ड्राइवर की पोस्ट पे थे, सरकारी ड्राइवर की पोस्ट पे थे। और वो क्या करते थे, रात को कभी कभी लेट हो जाते थे अपने काम की वजह से। तो वो साइकिल या फिर उनके पास एक मोटरसाइकिल भी थी। तो जो भी उनके पास जो व्हीकल रहता था, उससे वो रात को अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो जब वो आ रहे थे, तो उसी कुएं के रास्ते के तरफ से ही उनका घर पड़ता था। तो वो जब आ रहे थे, तो जैसे ही वो कुएं के साइड से गए, तो उनको एक बच्चे के रोने की आवाज आई। और बच्चे की रोने की आवाज सुन के वो वहीं रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई भी बच्चा नहीं है, दूर दूर तक कोई भी बच्चा नहीं। उन्होंने आसपास देखा तो कोई भी बच्चा नहीं। वापस वो आए और अपनी गाड़ी पे बैठ के आगे बढ़ने लगे। लेकिन थोड़ी देर वो जैसे ही आगे चले, तो उनकी गाड़ी भारी हो गई। उनको ऐसा लगा कि उनकी गाड़ी पे आकर कोई बैठ गया है। और जब उन्होंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी चला रहे थे, तो उनको बाकायदा ऐसा लग रहा था कि उनकी गाड़ी पे कोई बैठा है। ये अगर सोच के देखिए, अगर आप सुनसान रास्ते पे ऐसे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी के पीछे या गाड़ी में कोई ऐसा पर्सन आके बैठ जाए जो आपको दिख नहीं रहा, सिर्फ महसूस हो रहा है, और आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं है। रात के 12 बज चुके हैं, 12-1 बज चुके हैं, और आपको मदद के लिए कोई भी आसपास नहीं है, तो कैसा महसूस करेंगे आप? सोचने वाली बात है। लेकिन ये तो इंसिडेंस उनके साथ हुई, सच में घटना हुई। और ये घटना होने के बाद उनके तो पसीने छूट गए। ना वो भाग पा रहे थे और ना वो बाइक पे बैठ पा रहे थे। कैसे भी करते 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 वो बाइक को आगे लेकर आए। और कुछ ही दूरी पे माँ दुर्गा का वहाँ पर एक मंदिर है। माँ का एक मंदिर है वहाँ पर, बहुत पुराना मंदिर है। जैसे ही वो उस मंदिर के साइड से वो आए, तो उनका जो उनका जो भारीपन था, जो बाइक में जो भारीपन वो महसूस कर रहे थे, वो कम होने लगा। और धीरे 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 वो बिल्कुल भारीपन खत्म हो गया। और चुपचाप अपने घर चले गए। और सुबह उन्होंने ये इंसिडेंट सबको बताया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया।
मैंने भी जब ये इंसिडेंट सुना, पापा ने भी जब ये इंसिडेंट सुना, तो हमने भी एकदम से विश्वास नहीं किया। लेकिन बाद में हमने ये सोचा कि झूठ बोलकर उनको आखिर मिलेगा ही क्या। वो झूठ बोलने वाले इंसान तो है नहीं। कौन इंसान झूठ बोलकर ऐसा अपना मजाक बनवाएगा। तो वो इंसान झूठ तो नहीं बोलेगा, और मेंटली तौर पे वो बिल्कुल सही थे। तो आखिर मांजरा क्या है, क्योंकि काफी लोग उसी रास्ते पे सेम इंसिडेंट्स बता चुके हैं। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, मानना या ना मानना ये सब आप लोगों के ऊपर है। आप डिसाइड करिए, क्या वो सच बोल रहे थे, या फिर उनको कोई वहम हो गया था, या फिर उन्होंने एक मन गढ़ंत कहानी बनाई, या फिर इस चीज़ के पीछे कोई और उद्देश्य हो सकता है। क्योंकि मैंने जो आपको बताया वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। धन्यवाद।